तो जी अभी अपने बेटे को नाश्ता दे के आई हूँ और ये दूध मैंने बॉइल किया है। मुझे घर का योगर्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर का योगर्ट बना हुआ। तो मैं आज फिर से घर का योगर्ट बना रही हूँ और ये रखा हुआ है इसका, जो इसके अंदर योगर्ट में मैं मिल्क में यानी कि मिक्स करूँगी। ठीक है, आटा मेरा रेडी है। तो मैं ना सोच रही हूँ कि आज गोभी के पराठे बना लूँ। तो अभी मैं गोभी वाले पराठे जो है वो बनाने लगी हूँ। आटा बिल्कुल रेडी बनाया, गूंदा है अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, तवा रेडी है। तो दूध मेरा ठंडा हो रहा है, जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा ना, तो फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूँगी, 1 चम्मच। इतने दूध के अंदर ना मैं बस 1 चम्मच ऐड करती होती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको मैं रख दूँगी कोई 12-13 घंटे के लिए इसी तरह से कंबल में लपेट के। तो ये सुबह तक इंशाल्लाह मेरा दूध जो है कल तक या आधी रात तक बिल्कुल ठीक दही बन जाएगा। ये यहाँ पे ना मैं पराठा जैसे वेजिटेबल का बनाती, गोभी का वो बना रही हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर बटर, घी या ऑयल कुछ भी नहीं लगाना है। रोटी की तरह सिर्फ इसको मैंने बनाना है। तो मुझे बटर नहीं लगाना था, तो मैंने कहा चलो इस तरह से गोभी का पराठा भी बन जाएगा और बटर भी नहीं लगेगा। तो प्लेन इस तरह से होगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से बना लेती। कभी कभी मुझे अगर दिल करे ना पराठे खाने को, तो मैं बटर के बगैर ही पराठा जो होता है वो बना लेती हूँ। बस सिर्फ सब्ज़ी इसके अंदर ऐड करने के बाद तो मैं इस तरह से इसे बना लेती हूँ और अब मैं सब्ज़ी के साथ ही इसको खा सकती हूँ। यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े जो ट्राउज़र है उसको आयरन कर रही हूँ। ये थोड़ा सा सही नहीं था, रेडीमेड लेकर आई थी, थोड़ा सा लेंथ में कम था। तो मैंने इसके साथ मैचिंग जाके कपड़ा लिया और ये वाला कपड़ा है मैचिंग। ठीक है, ये ब्लू कलर में लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ी सी ना लेंथ लॉन्ग कर लूँ, मुझे लॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा इसको देड़ के इसके जो नेफा होता है उसको आयरन करने के बाद इसको अब मैं सिलाई करूँगी। ठीक है, तो ये मेरा आज का काम होगा। इसीलिए आज की व्लॉग इतनी ख़ास मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ सुबह से, तो इतनी ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बन सकी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर ना दही जो मैंने आज लगाया था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 घंटे तकरीबन हो गए दही लगाए हुए यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसको खोल के देखने लगी हूँ। तो देखते हैं 5 घंटे के बाद तकरीबन दही जो है वो किस तरह का जमा हुआ है। वाह, देखने में तो लगता है जम गया है। आई थिंक सो जम गया दही। चलिए इसको अब निकालते हैं एक बाउल में, तो देखते हैं कि किस तरह का जमा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से ना मैं यहाँ से लेती हूँ। वाओ, जम गया है। वाओ, चले मेरा दही जो है वो जम चुका है। अब मैं इसको बोल में निकाल के इस तरह के बर्तनों में, तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ठंडा होने के लिए, और फिर ठंडा हो जाएगा तो सुबह इसको नाश्ते में खाऊंगी। मेरा फेवरेट है दही सिर्फ घर का जमा हुआ, बाहर का जमा हुआ बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं करती हूँ। जब बाहर से लेते हैं ना, वो मैं मिर्चें डाल के जैसे चटनी वगैरह बना ले वो ठीक है, लेकिन ये सुबह सुबह नाश्ते में मैं ख़ास तौर पे अपने घर का लगा हुआ दही, इसके अंदर थोड़ी सी शुगर और फिर इसके साथ में टोस्ट लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एवरी सिंगल डे नहीं खाती हूँ, क्योंकि एवरी सिंगल डे भी खाएंगे तो ये बहुत कहते हैं ना कि फिर मोटापे वाली बात हो जाती है, फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने आज का जो खाना है वो ये सैलड है, मैंने कटिंग किया, आलू बॉयल किए हैं, साथ में कोस्टो। ठीक है, और ये कॉटेज चीज़ के अलावा ये जो फ्रीज़र वाला सामान जैसे फ़िश हो गई, फ़िश केक, चीज़ पाई, फ़िश फिंगर्स, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स जो हैं वो बॉइल्ड हो रही हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल्स आज हमने खानी है साथ में। और ये यॉर्कशायर पुडिंग। ठीक है, तो ये आज का हमारा खाना होगा। फ़िश के साथ हम बनाई है मैंने आज, पोटैटो खा लेंगे साथ में, बॉइल्ड फ़िश, सैलड, सब्जियाँ, सिंपल सा खाना। तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा था बाहर जाने को, मैंने सोचा कि चलो आज घर पे ही खाना बनाते हैं। तो आज मैंने घर पे ही सारा खाना तैयार कर लिया था।